Good morning, students. Today we continue to read the lesson number third, and the lesson number third is the Pied Piper of Hamelin. It is a story about a city named Hamelin. जैसा कि आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में इसके बारे में बताया जा चुका है, कैसे वहाँ के लोग परेशान रहते हैं छोटे छोटे चूहों से। तो एक बांसुरी वादक आता है और वो अपने मैजिक जादू के माध्यम से वहाँ के सारे चूहों को वहाँ से निकालता है। और जैसा कि उस शहर के मेयर ने उससे कहा कि जैसे ही आप अपना काम कर देंगे तो आपको एक बैग में गोल्ड सोना भर के दिया जाएगा। तो जब वो बांसुरी वादक अपना काम कर देता है तो वो फिर उस मेयर के पास जाता है। देखिए वही हमको पढ़ना है। पीपल वर ओवरजॉयड। जब सारे चूहे चले जाते हैं तो लोग बहुत क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। द पाइपर देन वेंट टू द मेयर एंड सेड। उसके बाद जो बांसुरी वादक रहता है वो मेयर के पास जाता है और कहता है योर वर्क इज डन। आपने जो काम हमको मुझे दिया था करने के लिए वो पूरा हो चुका है। गिव मी माई बैग ऑफ गोल्ड। आप मुझे मेरा जो बैग है जो सोने से भरा हुआ है वो दे दीजिए जैसा कि आपने कहा था। द मेयर एंड हिज काउंसलर सडनली लुक्ड एट ईच अदर पजल। मेयर और उसके जो सहभागी थे वो एक दूसरे को हैरान होकर अचंभित होकर देखने लगे। टू प्ले दिस स्ट्रेंज लुकिंग मैन सो मच गोल्ड मेड देम लाफ। क्यों हंसने लगे? कि ये जो अजनबी व्यक्ति दिखाई दे रहा है ये इतना सारा गोल्ड लेके, इतना सारा सोना लेके क्या करेगा, वही सोचने लगे और उसके ऊपर क्या करने लगे, वहां के लोग हंसने लगे। दे वर रेडी टू गिव हिम ओनली हाफ अ बैग ऑफ गोल्ड। वो लोग राजी तो थे गोल्ड देने के लिए, लेकिन कितना, सिर्फ और सिर्फ आधा बैग, पूरा फुल बैग उसको सोना नहीं देना था। द पाइपर्स फेस ग्रीव रेड एंड ही सेड। अब जब सुना तो जो बांसुरी वादक था वो पूरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा आई डू नॉट बार्गेन। मैं यहाँ पे मोल भाव नहीं कर रहा हूँ, बार्गेन नहीं करना चाहता हूँ। आई मस्ट हैव माई बैग ऑफ गोल्ड। मुझे मेरा जो, जैसा कि आप लोगों ने कहा था, सोने से भरा हुआ बैग वो मुझे चाहिए। यू मेड अ प्रॉमिस। आप लोगों ने मुझसे वादा किया था और आप लोग अपना वादा पूरा करिए। नाउ यू मस्ट कीप इट। आई विल नॉट टेक लेस। मैं उससे थोड़ा सा भी कम नहीं लूंगा। द मेयर आल्सो रियलाइज दैट ही हैड डन रॉन्ग बाय ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस। धीरे धीरे उस मेयर को एहसास हो गया, महसूस किया कि हाँ वो गलत कर रहा है, अपना वचन नहीं निभा रहा है, या अपना जो वादा है नहीं निभा रहा है, या अपने वादे को जो तोड़ रहा है वो गलत हो रहा है। ही बेग द पाइपर फॉरगिव सॉरी ही बेग्ड द पाइपर टू फॉरगिव। वो जो पाइपर रहता है, बांसुरी वादक रहता है, उससे क्षमा मांगता है कि वो मेयर को क्या कर दे, माफ कर दे। एंड ऑफर टू पे हिम द प्रॉमिस्ड रिचेज। और ऑफर करता है कि जो भी उसने कहा था, जो भी धन देने के लिए कहा था वो उसको देगा। मतलब मेयर जो पहले आधा बैग गोल्ड देना चाहता है, अब वो उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत पाइपर से, बांसुरी वादक से माफी मांगता है और उसको ऑफर करता है, ये कहता है कि मैं अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। द पाइपर वॉज प्लीज्ड। उसके बाद जो बांसुरी वादक रहता है वो प्रसन्न हो जाता है। ही सेंट द चिल्ड्रन हैप्पीली बैक टू देयर होम्स। वो बच्चों को खुशी पूर्वक अपने घर भेज देता है। ही रिमेंड द पीपुल दैट प्रोमिसेस दैट वन मेड शुड बी केप्ट। और वो भी कहता है, याद दिलाता है कि जो भी आप लोग वादा करिए वो कम से कम क्या करिए, आप लोगों को पूरा करना चाहिए। सेइंग दिस, यह कहकर द पाइपर वॉक अवे क्वाइटली विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। इतना कहकर जो बांसुरी वादक रहता है वहां से अपना बैग लेता है और धीरे धीरे शांतिपूर्वक वहां से अपने रास्ते की तरफ चला जाता है। तो इस लेसन को रीड करने से आप लोगों को क्या सीख मिली, आप लोग क्या सीखे कि जो भी वादा या जो भी कुछ आप लोग कहिए उसको पूरा करिए।
जितना कहिए कि हाँ हम इतना पढ़ लेंगे या ये लेसन लर्न कर लेंगे, उसको कम से कम लर्न कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।